तो वास्तु एक ऐसी चीज है जिसको कई बार क्या होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सी चीज हमने रखी है और किस स्थान पर रखी है। तो हमें जरूरत पड़ती है आप जैसे महान लोगों की जो हमें बता सकें। तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो चीज हमें जो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही थी, जूते उतारते समय एक जूता कहीं चला जाता है, दूसरा जूता कहीं चला जाता है, तो वो जो पोजीशन होती है ना, वो अस्त और व्यस्त वाली पोजीशन हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अगर आप जमीन छोड़ दोगे तो जमीन आपको कब छोड़ देगी पता नहीं चलेगा। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम मुंबई में बैठे हैं और मुंबई को बॉलीवुड नगरी कहा जाता है, और मेरे साथ जो बैठे हैं एक शख्सियत है, अपने आप में एक शख्सियत है। आप जो इतने खूबसूरत सेट देखते हैं, इतने खूबसूरत घर देखते हैं, उनके पीछे चोकस भारद्वाज जी का हाथ है। ये प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और मल्टी टैलेंटेड इनका जो एक ऑरा है, इनका एक फिगर है। इन्होंने मुझे सबसे पहले आई थिंक बहुत साल हो गए, 8 से 9 साल हो गए, कंसल्ट किया था अपने घर के लिए। और आज आ रहा हूँ मैं में एक बार फिर इन्होंने मुझे न्योता दिया, इनविटेशन दिया कि मैं आकर के इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूं जिससे आपको भी कुछ नॉलेज मिले। तो मेरा बहुत शुक्रिया चोकस जी कि आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, आप होस्ट बने और हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि वास्तु आपके लिए क्या है। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने सिंपल हैं आप, फिर भी इतनी क्रिएटिविटी और इतना ग्लैमर लेकर के आते, इसके पीछे क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अगर आप जमीन छोड़ दोगे तो जमीन आपको कब छोड़ देगी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा बोला। और अगर आपका काम आपका खुद का काम है, लेकिन आपका जो ऑरा है, जो व्यक्तित्व है आपका, वो सब लोगों के लिए है। व्यवहार जो है इंसान का, वो आम इंसान के लिए होता है। और कहा जाता है, मैं बीच में आपको जस्ट डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि हम जिस एनर्जी में रहते हैं, जी, जैसे सपोज कीजिए आपका मन नहीं लग रहा, तो आजकल कहा जाता है या काफी समय से कहा जाता है कि माहौल चेंज कीजिए, घूम के आइए, बाग बगीचा जाइए, हिल स्टेशन जाइए, वहां जाते ही आप खुश हो जाते हैं। तो क्या ऐसा खुशी का एनवायरनमेंट घर में क्रिएट नहीं किया जा सकता? नहीं, घर में किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जाता घर में। घर में सबसे पहले तो घर के मेंबरों का जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा होना चाहिए, और ऊपर से उस घर की वाइब्रेशन जो है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके कलर्स हैं, उसके डेकोरेशन है, उसके अंदर जिस तरह से ग्रीनरी का आप ब्रेक देते हैं, बिल्कुल, ये सब चीजें हम सेट में भी इसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उसी पे आते हैं। आप बता रहे थे कि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स आते हैं और अपने तरीके से बताते हैं, और आप कहते हैं कि हाँ हमने तो कर दिया, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 99% आप उसको ठीक बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक कला है जो आप करते हैं, और जिससे जो सीरियल है, जो एपिसोड्स हैं, जो जितने भी हम ड्रामास देखते हैं बड़ी स्क्रीन पर, उनके अंदर एक चार्म आता है, उनके अंदर एक अट्रैक्शन आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है कि अगर आपकी चीजें सभी सही स्थान पर होना, तो वैसे ही वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। बहुत अच्छा। बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों की गलतियाँ करते हैं और हमें पता नहीं होता, और वो चीज़ें कहीं रह के हमारे साथ में नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो छोड़ती रहती हैं। तो वास्तु एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह से आप इसके महारथी हो, आप इसके एक्सपर्ट हो, तो कई बार क्या होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ हमने रखी है और किस स्थान पर रखी है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है आप जैसे महान लोगों की जो हमें बता सकें। तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो चीज़ हमें जो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही थी, जैसे आप हमें बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, इसको सही अपने स्थान पे होना चाहिए। जैसे फायर का अपना एक कॉर्नर है, पूजा का कॉर्नर है, एंट्रेंस है, अपना सेंटर घर का है। पर अगर आपको वो चीज़ मैनेज करनी होती है तो आप कैसे करते हो? जैसे कहीं पे मैं तो देखता हूँ कि मैं मैरिजेस के लिए भी वास्तु की सलाह देता हूँ कि आप दुल्हा दुल्हन कहाँ बैठे हैं, उनके फेरे कहाँ हो, एंट्री कहाँ हो। तो आपके तो सेट्स पे शादी वगैरह और फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी शायद आप कुछ मैनेज करते हैं।
हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सेट पे हम लोग क्या करते हैं कि सेट को हम पहले पूरे सेट का एक वास्तु करते हैं। और अच्छी बात क्या होती है कि अच्छा अगर हमको सेट मिल जाए जिसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक ही हमें बिल्कुल। अट्रैक्ट करती है कि इसकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं और अपना जो ग्राउंड प्लान है वो इसी तरह से बनाते हैं कि वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से उसका वास्तु जो करेक्ट हो जाए। बिल्कुल। और उसके लिए हमारे साथ में वास्तु के कंसल्टेंट भी हैं, वो भी लोग आते हैं, उनके साथ में डिस्कशन होती है कि कहाँ से कौन सा कॉर्नर रखना चाहिए, कहाँ पे किचन आएगा, कहाँ पे हॉल आएगा, कहाँ पे बेडरूम आना चाहिए, मेन आर्टिस्ट का बेडरूम कहाँ होगा, एक्टर जो है उसका कहाँ पे होगा। तो वो जो पूरा जो सेट है उसका वास्तु एक ही बार सेट हो जाता है। उसके बाद तो क्या है, बहुत वाइब्रेशन पॉजिटिव हो बहुत जाती है, फिर उसके अंदर आप खेलते रहिए। ग्रेट। तो आपकी कोई क्वेरीज, आज मैं आपके साथ हूँ, वास्तु की कोई क्वेरीज, मिसेस भारद्वाज जी। आपकी कोई क्वेरीज? मेरे तो एक्चुअली क्या घर में तो मैं सिर्फ पति होता हूँ, क्योंकि सारा कुछ जो है वो इनके थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे पति जितनी आपके हिसाब से एक कैसी पोस्ट है? एक ये छोटी पोस्ट है या मतलब ये ये टॉप पोस्ट एक्चुअली है? घर में क्या है कि हम जितना भी बाहर दादागिरी करते हैं ना, हाँ जी, हाँ। तो एक चार्जिंग के लिए हमको अपने एक पॉइंट के पास आना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें शून्य होना पड़ता शून्य है। होना तो ये पड़ेगा, सारा एनवायरनमेंट जो है मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा जो घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे लगता है ये ज़्यादा जानती है, जो इनकी जी, इंक्वायरिंग जी, हो, जो किस तरह से इनको आपसे पूछना। जब से आपसे मिले हैं सर, जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है थैंक यू सो मच। जी एनर्जी में, वाइब्रेशन में। जी और आप 2017 में आए थे जी, मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो चेंजिंग हुई है बहुत ही अच्छी, बहुत सी। सो नाइस। तो आपको लगता है ना कि वास्तु अच्छा है? बिल्कुल। 100%। तो क्या कुछ डेली वास्तु के रिचुअल्स भी हैं जो आप फॉलो करते हो, या एक बार ही आपने कर दिया भूल नहीं गए? सर, नहीं, मैं डेली करती हूँ। और आपका जो जितना भी प्रोग्राम पहले टीवी पे आता था, बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग से आपको देखती हूँ जी और आपको फॉलो भी करती हूँ। उसके जी। बाद हमने 2017 में आपको घर पे बुलाया था विजिट के लिए। मुझे याद है, बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद सर बहुत सारी चेंजिंग हुई हमारी लाइफ में। वंडरफुल। वास्तु जी मुझे बहुत ही हेल्प करता है और मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ वास्तु को। हाँ जी। और उसके बाद मंदिर हमने चेंज किया अपने, आपकी वजह से मंदिर चेंज करवाया आपने। एंट्रेंस थोड़ा सा गड़बड़ था, जी। वो आपने ठीक करवाया। और उसके बाद तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा, मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास रखती हूँ वास्तु में। मेरी जो शुभकामनाएं हैं आपके साथ हैं, और मेरे ख्याल से आप 2-3 बारी बीच में से मेरे साथ कनेक्ट भी आपने किया है। जी 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 हाँ। जी। तो मैंने अपनी हाँ फ्रेंड जी। के साथ भी, फ्रेंड के घर में भी आपको बुलाया था। जी बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। तो भारद्वाज जी जो इतनी वास्तु जान गए, उसके पीछे तो आपका हाथ भी हो गया। मेरा और आपका सर, सबसे ज्यादा आपका। हाँ नहीं, जी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका जो एक जो पॉजिटिव है जी कि आपके जूते से लेकर के जी। आपके रात के कपड़े तक में सिस्टमेटिक होना चाहिए, और घर की सफाई। जूतों में मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ मैं शायद आप इसको टिप ले लीजिए। मैं मैक्सिमम लोगों के घर जाता हूँ जहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दरवाज़ा होता है, क्योंकि वास्तु में जी। हमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो दरवाज़ा है बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। हाँ जी। लेकिन पूरे घर के जूतों का स्टोर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बना देते हैं। बिल्कुल सर। और नॉर्थ ईस्ट तो भगवान शिव की दिशा है, बहुत ही पवित्र दिशा है। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 3 जूते पर हेड लगाइए या चप्पल लगाइए तो 15-20 जोड़े नॉर्थ ईस्ट में पड़े रहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ नहीं, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने देखा कि जूते उतारते समय एक जूता कहीं चला जाता है, दूसरा जूता कहीं चला जाता है। बिल्कुल सर, तो वो जो पोजीशन होती है ना, वो अस्त और व्यस्त वाली पोजीशन हो जाती है कि आपकी लाइफ टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बिकॉज जूते हमारा बेस होते हैं, हमें सक्सेस दिलाते हैं, हमें प्लेसेस पे पहुंचाते हैं। और कहा जाता है ना कि वेस्ट में तो कहा जाता है कि इंसान की शख्सियत देखनी है तो सबसे पहले उनके जूते देखिए, जूते पॉलिश्ड हैं नहीं है, साफ सुथरे हैं, फटे हुए तो नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे अच्छी बात मैं ये, क्योंकि जब मैं घर पे आता हूँ तो मुझे वाइब्रेशन सबसे पॉजिटिव मिलती है कि मेरा घर पूरा साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल। सुबह से लेकर के शाम जी। तक में। इसका इतना अच्छा एक ये मतलब एटीट्यूड है या इनकी अच्छी बात है कि पूरे घर को बहुत साफ सुथरा रखती है। बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होता है कि आप कहीं पे भी जाकर के बैठते हो तो आप तमीज़ से बैठते हो। बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है कि कपड़ों का
मैं भी आपसे भी जानना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग जो है वो कपड़ों को दरवाजे के पीछे टांग देंगे। ठीक, जी। तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों के ना कपड़े बाथरूम के दरवाजे के पीछे या बेडरूम के बेड के पीछे, दरवाजे के पीछे। तो ये क्या, ये ऐसा मैं ठीक आपको होता है? यहाँ समझाता हूँ, यहाँ शायद कोई हमसे बुरा भी मान सकता है। जी जब हम एक इनकम लेवल की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इनकम लेवल अगर कम है तो आप अपने घर को फैला करके रखिए। खास तौर से ये आप देखेंगे बैचलर लोगों के यहाँ पे।